सतगुरु के साजे नवाजे प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की साखी है गरीबी में भी शुक्राना। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये एक छोटी सी साखी। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक विधवा माँ रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था, राहुल। पति के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सीता पर आ गई थी। साथ संगत, सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती, तब जाके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। कई बार तो ऐसा होता कि वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा सोने नहीं देती। गरीबी थी, लेकिन एक चीज थी जो सीता के पास भरपूर थी, और वो था शुक्राना। साथ संगत जी, हर सुबह उठकर वह कहती, हे निरंकार प्रभु, जो दिया है उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसके पीछे मेरी ही कोई भलाई होगी। साथ संगत, गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। एक दिन पड़ोसन बोली, सीता, तेरे पास है ही क्या? टूटा हुआ घर, फटे कपड़े और मुश्किल से चलने वाला जीवन, फिर भी तू हर समय शुक्राना करती रहती है। सीता मुस्कुराई और बोली, बहन, मेरे पास परमात्मा का नाम है, मेरा बेटा स्वस्थ है, और आज की रोटी का इंतजाम हो गया। ये क्या कम है? पड़ोसन उसकी बात समझ नहीं पाई। साथ संगत, ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राहुल अचानक बहुत बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा उसे शहर के अस्पताल में लेके जाना होगा, लेकिन सीता के पास पैसे नहीं थे। उस रात बेटे के सिरहाने बैठकर रो रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर फिर भी शुक्राना ही था। साथ संगत, उसने कहा, मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि यह परीक्षा क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी रजा में मेरी कोई भलाई होगी। साथ संगत, अगली सुबह उसने अपने कुछ पुराने बर्तन बेच दिए और बेटे को लेकर शहर निकल पड़ी। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। सीता और राहुल एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वहां से एक कार आकर रुकी। कार से एक सज्जन पुरुष उतरे और बोले, बहन, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? साथ संगत, सीता ने पूरी बात बताई। उस सज्जन का दिल पिघल गया। उन्होंने माँ बेटे को अपनी कार में बिठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज समय पर हो गया, इसीलिए राहुल खतरे से बाहर है। साथ संगत, अगर उसका इलाज समय पे नहीं हुआ होता तो न जाने क्या हो जाता। सीता की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। साथ संगत, वह बोली, धन्यवाद मालिक, तूने मेरी लाज रख ली। कुछ दिन बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। सीता फिर अपने काम पर लौट गई, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कमजोर थी। एक दिन उसे एक बड़े घर में काम मिला। घर की मालकिन ने देखा कि सीता हमेशा खुश रहती है, तो साथ संगत, एक दिन उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी तुम शिकायत नहीं करती? सीता ने जवाब दिया, शिकायत करने से समस्या हल नहीं होती, लेकिन शुक्राना करने से मन मजबूत हो जाता है। यह बात मालकिन के दिल को छू गई। धीरे धीरे मालकिन को सीता पर भरोसा होने लगा। उन्होंने सीता को घर की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी दे दी और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। राहुल की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सीता का स्वभाव अभी भी नहीं बदला। वह आज भी उतना ही शुक्राना करती थी जितना पहले करती थी। सात्संगत, एक दिन राहुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम शुक्राना करती थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी तुम शुक्राना करती हो, ऐसा क्यों? सीता मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मैं केवल अच्छे समय में शुक्राना करूंगी तो वह सौदा होगा। सच्चा शुक्राना तो वह है जो सुख और दुख दोनों में समान बना रहे। राहुल ने पूछा, क्या शुक्राना सचमुच इतनी शक्तिशाली होता है? सीता बोली, हाँ बेटा, शुक्राना परिस्थितियां नहीं बदलता, लेकिन इंसान को परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे देता है। सात्संगत, वर्षों बीत गए। राहुल पढ़ लिखकर एक सफल इंसान बन गया। एक दिन उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनवाया। घर में प्रवेश करते समय राहुल की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, यह सब आपकी मेहनत और विश्वास का फल है। सीता ने आसमान की ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, यह सब उस मालिक की कृपा है जिसने हर कठिन समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा। सात्संगत, उस रात राहुल ने देखा कि उसकी माँ पहले की तरह हाथ जोड़कर बैठी है। वह कह रही थी, मालिक, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तेरा शुक्राना था। आज बहुत कुछ है तब भी तेरा शुक्राना है। जो दिया उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी तेरा लाख लाख शुक्राना। सात्संगत, मालिक जब देता है तो उसी में हमारी भलाई होती है, और जो नहीं देता है उसमें भी हमारी भलाई ही होती है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ का असली ताकत गरीबी में शुक्राना करना था। सात्संगत जी, जो इंसान हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीख लेता है, उसके जीवन में शिकायतें कम और शांति अधिक हो जाती है। हमें दोनों परिस्थितियों में शुक्राना करना चाहिए। मालिक की रजा को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है सात्संगत जी। तो सात्संगत, आपको ये साखी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि हम सभी के जीवन में ये शुक्राना शामिल रहे। जीवन चाहे जैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, ये शुक्राना कभी कम न हो। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।